वेलकम अमर सर यूट्यूब चैनल, इस पर आप सबों का स्वागत है। आज मैं IBPS PO प्री 2020 के लिए एक DI सेट लेकर के आया हूँ, इंग्लिश और हिंदी दोनों में, और इस तरह के क्वेश्चन ही आने चाहिए डेटा इंटरप्रिटेशन में। टेबल DI है, उम्मीद है इससे आपके प्रिपरेशन को मदद मिलेगी। लेकिन मैंने जो प्लानिंग बनाई थी, IBPS RRB PO मेन के लिए जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको देखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन न्यू स्टूडेंट्स जो IBPS PO का प्री एग्ज़ाम देना चाहते हैं उनके लिए ये बहुत फ़ायदेमंद साबित होगा। इस तरह के क्वेश्चंस को जल्दी सॉल्व करने हैं। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले इस DI सेट को देखिए, क्या है, इंग्लिश हिंदी दोनों में। स्टडी द फॉलोइंग टेबल केयरफुली एंड आंसर द गिवन क्वेश्चंस। Data related to the total number of employees, male and female employees, and percentage of employees whose age is under 25। दिया हुआ है कि डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में कितने टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज हैं, उसमें मेल कितने हैं, फीमेल कितने हैं, मिसिंग भी है, और फिर टोटल नंबर का कितना परसेंट 25 ईयर्स से कम एज का है। ठीक है, इसमें कुछ इंफॉर्मेशन हम लोग फिल कर सकते हैं। जैसे 140 है और 60 है, तो इसका मतलब 80 हुआ। इसमें देखिए 60 में 30 है तो 30 हुआ। 220 में 86 है तो 100 निकाल लीजिए, 86 हटा दीजिए, 14 को यहां ले आइए तो 134 है। बोलिए, होगा ना? यहां आप नहीं बता सकते, लेकिन ये बता सकते हैं कि ये 100 है। ठीक है, जहां तक परसेंटेज का सवाल है तो ये 15% है। इसका मतलब क्या हुआ, टोटल 140 का 15%, 10% है ना, 14, तो 5% 7 यानी 21, ये 30% है। इसका मतलब क्या हुआ, 18, और 20% है, इसका मतलब क्या हुआ, 44। ठीक, 50% है, लेकिन आप बता नहीं सकते क्योंकि आपको यहां पर टोटल नंबर नहीं मालूम है। और यहां 0% का मतलब 0 हुआ, यानी कि यहां पर नहीं है कोई भी 25 ईयर से कम एज का। इतना हम लोग को सॉल्व कर लेना चाहिए, इसके बाद क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, आगे बढ़े। देखिए, ये इंफॉर्मेशन के साथ हम लोग चलते हैं। If the number of males in technical department is 160, then find the number of employees whose age is under 25 in the same department. Technical department मतलब यहां पर males 160 हैं, इसका मतलब ये टोटल कितना हुआ, 174। लेकिन ये डेटा सिर्फ इस क्वेश्चन के लिए रहेगा, अगले क्वेश्चन के लिए ये डेटा काम नहीं आएगा, ये आपको ध्यान में रखना है। यानी 174 का 50%, मतलब हम लोग यहां एक बार लिख देते हैं, टेक्निकल जो डिपार्टमेंट है उसमें 160 प्लस 14 यानी कि 174, और इसका 50% अंडर 25 एज है, यानी कि 87। बोलिए, क्लियर? B इज द आंसर। आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। What is the ratio of the number of male employees from marketing department to? रेशियो है, तो मार्केटिंग डिपार्टमेंट में मेल्स 134 है। देखिए, मार्केटिंग डिपार्टमेंट में मेल्स 134 है, और
the number of employees under 25 age from content department. content department में देखिए under 25, less than 25 years age वाला, less than 25 years age वाले, तो कंटेंट डिपार्टमेंट में देखिए यहां तो लिखा हुआ है, लिखने की जरूरत नहीं है, तो ये रेशियो पूछा है, दैट मीन्स कि 21 ऐसे, तो यही रेशियो है। चूंकि वो वैल्यूज हम लोग पहले निकाल चुके हैं इसलिए निकालने की जरूरत नहीं है, ये मैंने लिखा ताकि साफ सुथरे ढंग से आपको नजर आए। ठीक है, एग्जाम में तो आप समझ रहे हैं ऐसे ही करना है। नेक्स्ट, by what percent is the number of employees under the age of 25 in marketing department? देखिए मार्केटिंग डिपार्टमेंट में अंडर 25 एज क्या है? 44 ठीक है। मोर देन द नंबर ऑफ एम्प्लॉइज अंडर द एज ऑफ 25 इन HR डिपार्टमेंट। HR डिपार्टमेंट में अंडर क्या है? 18। हम लोग परसेंटेज नहीं निकालते, क्या करते हैं बताता हूं। हम लोग इसको लिखते हैं 9, इसको लिखते हैं 22, यानी 22/9 है। इसका मतलब ये हुआ कि 13/9 मोर है, ज्यादा है। इसका मतलब ये हुआ कि 1/4/9 है। 1 का मतलब 100%। मुझे बताइए 1 का मतलब 100%। 4/9 जो है 1/9 यानी 11 and 1/9%। देखिए 11 and 1/9%, इसका 4 टाइम्स 44 and 4/9%। 44 and 4/9%। बोलिए, बहुत आसानी से बिना कोई फर्दर उस तरह का कैलकुलेशन किए हुए आप एग्जैक्ट वैल्यू दे सकते हैं जो आप जानते हैं। बोलिए, ये जो है आपका वैल्यू, इसका माने क्या होता है? 44 प्लस 4/9 बोलेंगे ना, 44 and 4/9 ऐसे, और 1 का मतलब 100%। ये कैलकुलेशन का तरीका आपका टाइम सेव करेगा। इसके बाद आइए नेक्स्ट, व्हाट परसेंट ऑफ एम्प्लॉइज इन द कंटेंट डिपार्टमेंट आर फीमेल्स? परसेंटेज ऐसे निकालेंगे, फीमेल्स जो हैं वो कंटेंट में 80 है, तो 80 जो है वो 140 का कितना परसेंट है? आप जानते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे? मैं बताता हूं। 4/7 किसको बोलते हैं? 4 into 1/7 को बोलते हैं। 4 into 14 and 2/7%, इसी का ना 4 टाइम्स, यानी कि 56 and 8/7%, यानी कि 57 and 1/7%। आप ये पूरा कैलकुलेशन मन में कर सकते हैं कि नहीं? बोलिए, ये तो आपको पता है। 1 and 1/7 and 56 यानी 57 and 1/7%, यानी कि ए इज द आंसर। ठीक है, आई इसके बाद हम लोग चलें, इसका जो लास्ट 5th नंबर क्वेश्चन है। देखिए, इफ इन द मार्केटिंग डिपार्टमेंट, ओके, मार्केटिंग डिपार्टमेंट 25% of the total number of employees whose age is under 25 are males, then what is the ratio of the number of males whose age is above 25 years to the number of females whose age is under 25 years? बताता हूं। सबसे पहली बात है कि मार्केटिंग डिपार्टमेंट में 220 है,
और इसमें 44 हैं, तो हम लोग को 220 की जरूरत नहीं है, हम लोग तो निकाले हुए हैं ना, इसलिए इसको छोड़िए। हमारे पास तो निकला हुआ है वैल्यू, नहीं निकला रहता तो एक बात है। 44 जो है इसका 25% यानी 11 और कीजिए। मार्केटिंग डिपार्टमेंट में 25% जो कि 25 ईयर से कम के हैं, यानी कि मार्केटिंग में जो 44 है उसका 25% यानी 11 ये मेल्स हैं। इसका मतलब क्या हुआ, बाकी 33 क्या है, फीमेल्स अंडर 25 ईयर्स ऑफ एज, अंडर 25 ईयर्स ऑफ एज, लेस देन 25 ईयर्स ऑफ एज। ये मैं समझाने के लिए लिख रहा हूं, ये सब कुछ तो आप मन में कर सकते हैं। क्लियर? 25 ईयर से कम एज वाले 11 मेल्स हैं और 33 फीमेल्स हैं। पूछा क्या है? पूछा है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ मेल्स हुज एज इज अबव 25 ईयर्स ऑफ एज। अबव कौन होगा? अबव कितना होगा? तो टोटल मेल्स कितने हैं मार्केटिंग में? 134। तो 134 माइनस 11, क्योंकि 11 मेल्स तो लेस देन 25 ईयर्स एज के हैं इसमें, ठीक है। टू द नंबर ऑफ फीमेल्स हुज एज इज अंडर 25 ईयर्स ऑफ एज 33। बोलिए कितना बढ़िया क्वेश्चन है। यानी 123 इज टू 33, 3 से कैंसिल होगा ना, 41 इज टू 11। दिस इज द आंसर। बोलिए कितना शानदार क्वेश्चन था ये। सारे क्वेश्चन में जबरदस्त, और इस तरह के 5 क्वेश्चन के सेट में आपको मिलेगा ही 1 क्वेश्चन, ठीक है, प्री एग्जाम में भी। ये तो समझ गए। मुझे उम्मीद है कि जो प्री के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, हालांकि मेरे प्लेलिस्ट में तो इतने सारे हैं, फिर भी मैं कुछ न कुछ प्री के लिए भी देता रहूंगा, और मेन पर मैं ज़्यादा फोकस करूंगा। जो लोग भी प्री अच्छा दिए हैं, मेन के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं सीरियसली, और उनको मुझे सक्सेस तक पहुंचाना है। ऑल द बेस्ट।